नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कह रहा आपसे यहाँ पर कुकूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? आप लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिए, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो कूप मंडूक होना अर्थात ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, क्या होना? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि बहादुर शब्द क्या है? अर्थात जो बहादुर शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? बहादुर शब्द, यहाँ पर जवाब आपका आना शुरू हो गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा तुर्की। ठीक है, तो बहादुर शब्द कैसा है? तुर्की शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि तरंग शब्द का सही समानार्थी का चयन कीजिए। तरंग शब्द का सही समानार्थी, तो देखो तरंग का जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो तरंग का सही समानार्थी शब्द आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उर्मी। उर्मी मतलब होता है लहर, ठीक है, या छोटी लहर, इस प्रकार से कह सकते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्र की यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है। देख लीजिए कि क्या भरना है आपको। तो राष्ट्र की प्रगति, यहाँ पर सी नंबर देखिए, अगर यहाँ पर प्रगति भर देते हैं, यहाँ पर उन्नत भर देते हैं तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि राष्ट्र की प्रगति ही में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 भाषा होती हैं। तो इनमें से देखिए जो आपका ए नंबर है आपका बघेली, तो बघेली आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपकी कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट कर आपसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, अर्थात कह सकते हैं ऐसा कौन सा शब्द होता है जो आपकी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपके आते हैं नक्षत्रों के नाम। याद रखिएगा कि नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार बताया था। जो आपका आषाढ़ का एक दिन है ये क्या है? एक नाटक है, और इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पर जवाब देने शुरू हो गए हैं। आंसर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर मोहन राकेश। याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा आंसर आपका सी मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? और हल्दी घाटी के रचनाकार आपके हो जाएंगे राम नारायण पांडे। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा राम नारायण पांडे। नेक्स्ट कर आपसे कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये विकसित हुई है आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन राइट आपका सी सौर सेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट कर आपसे कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग विशेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष। नेक्स्ट कर आपसे किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? तो देखा जाए यहाँ पर आपका कह रहा है आपसे मुझे भारी दुख हुआ। तो भारी यहाँ पर शब्द लगाना जरूरी नहीं था। यहाँ पर है व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए तीसरा है आकाश में दीर्घकाय यहाँ पर होता है, कह सकते हैं आकाश में बहुत काले बादल छा गए, इस प्रकार से कह सकते थे, है ना। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका राइट आपका हो जाएगा वो आपका आयोग बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वाक्य में पहले क्या है? जो पहले शब्द है ये आपका क्या है? ये जो आपका है ये आपका है एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन राइट आपका बी कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट कर आपसे उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? देखो उसे फिर आपका दिया है कि जिसे, तो ये एक प्रकार से क्या दर्शा रहा है? आपस में संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, जिसे और उसे, इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए हो जाएगा संबंधवाचक। नेक्स्ट कर आपसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है अर्थात बच्चे को दूध पिला रही है को अर्थात आपका कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस क्रम में कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय नहीं है? कृत्य प्रत्यय नहीं है, बताइए यहाँ पर कृत्य प्रत्यय किस में नहीं है? तो आपको यहाँ पर दिया है कौन सा? आपका दिया है खिलौना, ओढ़ना, चलनी। यहाँ पर खुरचन है, खुरचन में आपका कृत्य प्रत्यय नहीं है, अर्थात कृत्य प्रत्यय होते हैं जब क्रिया में लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अवधि किसी उपभाषा वर्ग की बोली, अर्थात जो अवधि आपकी होती है वो किस भाषा की है? तो अवधि आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बिल्कुल हर एक कह सकते हैं कि आपके टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? तो टहलना अर्थात कह सकते हैं क्या टहलता है? कुछ नहीं टहलता, अर्थात ये आपका एक आकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि जब से शब्द जुड़ा है आपका कह सकते हैं कारक है, और जब कारक चिन्ह लग जाता है तो याद रखिए वो आपका हमेशा आकर्मक क्रिया ही होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो देखिए यहाँ पर कर आपसे निलंबन में नी है, बिल्कुल सही है। निराकरण में निर है, आपका सही है। दुर्योधन में आपका दुर होना चाहिए, तो ये आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, वैसे आपका अपहरण में आपका सही है, अर्थात आंसर आपका सी यहाँ पर गलत दिया है। नेक्स्ट कर आपसे
कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन बताना है। देव का बहुवचन आपका देवो होता है। अब देवो तो ऑप्शन में है नहीं है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका 19 क्वेश्चन राइट आपका हो जाएगा देवगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवगढ़। नेक्स्ट कर आपसे, किस क्रमांक में वाग्वैभव का संधिविच्छेद सटीक है। वाग्वैभव, देखो गा का परिवर्तन आपके काम में होगा, ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर देखा जाए तोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, आपको वाक धन वैभव बनेगा। सी नंबर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट कर आपसे, उषा सुनहले तीर बरसाती लक्ष्मी सी उदित हुई में अलंकार पूछा है। देखो उषा मतलब होता है जो प्रातः काल होता है ना, और लक्ष्मी जी की भी तुलना कर रहा है, अर्थात एक जो निर्जीव है, निर्जीव की तुलना सजीव से हो रही है। जब निर्जीव की तुलना सजीव से होती है वहां पर आपका मानवीय अलंकार होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जहता मज्जा मांस रुचिर लकी परत बगारे जी जित जित चिटके हार्ड से तो कहूँ कहूँ रत्नारे। हमने आपको एक पॉइंट बताया था, जहां पर भी मांस मिल जाए वो हमेशा होता है घृणा, अर्थात कह सकते हैं विभत्स रस होता है। तो 22 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला अर्थात गाँव के लिए जो गायें होती हैं, तो गाय के लिए शाला अर्थात कह सकते हैं रहने वाला जो जगह होता है, तो गौ के लिए शाला अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी आपका तत्पुरुष। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित वाक्यों में से काले छपे शब्द के पर्यायवाची का चयन करना है। यहाँ पर दिया है शिव, तो शिव का जो पर्यायवाची हो जाएगा, तो शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिव का पर्यायवाची जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पिनाकी। क्या हो जाएगा, पिनाकी। नेक्स्ट कर आपसे, किस क्रम में विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर क्या होते हैं, जो कह सकते हैं जीव को तालु से दूर भगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ई, देखो जीव में पास में आ गई, यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा डी, जो आपका बड़ा आ है, ये आपके कह सकते हैं कि जीव को तालु से दूर हटाने का प्रयास कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विवृत स्वर, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट कर आपसे, उन्मूलन का सही विपरीत बताइए। तो उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना कह सकते हैं, है ना, तो इसका विपरीत हो जाएगा रोपड़ अर्थात लगाना, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। जो छंदबद्ध पंक्ति होती है उसमें जो प्रयुक्त स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनकी जो समानता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें तुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब रामायण पढ़ते हैं तो हर एक कह सकते हैं छंद के हिसाब से आप लोग बढ़ते हैं और इसके बाद अंत में रुकते हैं, वही आपका दूसरा हिसाब से बोलता है, तो कह सकते हैं तुक बढ़ जाता है उसमें से। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके आपको यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला, अर्थात जो इम्तिहान लेने वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, देखो आपका ग्रह का मतलब एक होता है, ग्रह का मतलब ग्रह गे घर, ये तो एक है, लेकिन भुवन का अर्थ होता है आपका संसार, तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा, भुवन इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द जो आपका है वो कौन है, तो तत्सम शब्द आपका ए है, दधि। दधि का होता है तद्भव दही होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो आपकी कौन हो जाएंगी, तो देखो आपका का होता है, जा होता है, फा होता है, खा होता है, गा होता है, तो ऑप्शन में आपका खा और गा मिल रहा है, आंसर राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है, तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, आपका माँ हो जाएगा। देखो जो आपके घोष या कह सकते हैं सघोष क्या होते हैं, जो अंतिम के 3 होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं उन्हें घोष बोलते हैं या सघोष बोलते हैं, जो प्रारंभ के 2 होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अघोष। तो आपका जो माँ आएगा कहाँ पर आएगा, अंतिम में आएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, तो जिनमें चारों चरण आपके समान होते हैं उनको बोलते हैं सममात्रिक छंद, क्योंकि वहां पर मात्राएं क्या होंगी, सभी समान होंगी। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन है, तो याद रखिए जो चौपाई होता है इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अमावट में प्रत्यय बताइए। अमावट, आवट आपका यहाँ पर प्रत्यय बन रहा है, ऑप्शन राइट आपका 35 का हो जाएगा सी, आवट प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला दिया गया है यहाँ पर कि गद्यांश आपको बताना है। गद्यांश हमने बताया है कि गद्यांश को सॉल्व करने के लिए चाहे आप प्रश्न पढ़ लीजिए, अगर कोई छोटा सा गद्यांश है तो आप सीधा सीधा गद्यांश पढ़ सकते हैं, इसके बाद आंसर लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया होता है कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट ऐसा होता है कि जिसके बारे में आप जानते हैं, मान लीजिए गांधी जी के बारे में है, तो गांधी जी के प्रश्न आपको अगर नहीं पढ़ेंगे, मान लो कि गद्यांश नहीं भी पढ़ेंगे तो आंसर आप लगा सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से इस गद्यांश को आप पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन ये होता है तरीका, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, इसके बाद आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ मिलती चली जाएगी, है ना। तो हम आपको गद्यांश
डिस्टेंस बता देंगे। अभी 50-60 प्रश्न लिए हैं, जब कम करेंगे तो आपको बता देंगे, और ऐसा नहीं है कि बताए नहीं है, पिछली वीडियो आप देखिएगा मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं 1-2 दिन में आपको पक्का बता देंगे कि कैसे सॉल्व भी करना है, आपको सॉल्व करके कल या परसों वीडियो बता देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कहाँ तक 40 तक लगभग हम यहाँ पर मानते हैं कि आप लोग अपने हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, चाहे जितना हम आपको बता दें, लेकिन एग्जाम में हम देखते हैं कि आप अपने हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 आपसे कह रहा है, आपसे कौन सा कह रहा है आपसे यहाँ पर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, और तद्भव शब्द होता है जहाँ पर आपकी चांद की बिंदी होती है, और चांद की बिंदी कहाँ पर है, मुंह में। मुंह में क्या आता है, मुंह शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये तद्भव आपका है। नेक्स्ट आपसे चिरायु शब्द में उपसर्ग बताइए। चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है, तो देखो चिरायु शब्द में उपसर्ग है तो चिर हो जाएगा, चिर धन आयु, तो आयु का भी अर्थ निकलेगा चिर का, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा चिर। नेक्स्ट आपसे यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद। हमने आपको बताया था कि यशोधरा में अर्थात जो ओ की मात्रा है उसे हटाकर विसर्ग लगा देंगे तो विसर्ग संधि आपकी बन जाएगी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा है, और शुद्ध वर्तनी आपका पूछा है क्या कि अन्वेषण का सही आता है, जो अन्वेषण सही लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए अन्वेषण जो आपका सही लिखा है वो आपका कौन सा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही लिखा है। अन्वेषण इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा, ए नंबर आपका दिया है। नेक्स्ट आपसे जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े में कौन सा वाक्य का प्रकार है। तो देखो जिधर धुआं दिखाई दिया उधर, और जिधर और उधर होता है वहां पर संबंध होता है, और संबंध होता है आपके मिश्र वाक्य में, ठीक है। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। हमने आपको बताया कि ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए। मृगनयनी अर्थात जो कि एक उपन्यास है, ये रचनाकार कौन है, मृगनयनी के आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अब देखो काफी बच्चे होते हैं राष्ट्रभाषा बोलते हैं, और अभी हाल ही में शायद लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया भी था, तो बहुत बच्चे राष्ट्रभाषा भी लगा दिया है। याद रखिए राजभाषा के रूप में आपको मतलब आपकी भाषा को लिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के लिए, ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है। राष्ट्रभाषा जिस देश की होती है तो उस देश में हर एक काम आपके कह सकते हैं उसी भाषा में होते हैं, हर प्रकार से जो होते हैं उसी भाषा में होते हैं। लेकिन इंडिया में आपके देखते हैं कि चंडीगढ़ की आपकी जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी अलग है, दिल्ली की अलग है, ठीक है, और नागालैंड की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होती है राज्य भाषा होती है, समझ में आ गया। तो राज्य भाषा को जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है, आपके अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम याद करिए। देखिए जो आपका वर्तक से होता है इसे हम लोग बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंती और आपका ओष्ठ। तो 48 का आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल हो जाएगा। आप चारों प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ये अल्टरनेट लिखे गए हैं, लेकिन जो ये क्रम है आपका कंठ, तालव्य, मूर्धन, ये कह सकते हैं वर्ष, दंत, ओष्ठ, ये बिल्कुल आपका है कि का, फिर चा, फिर टा, फिर ता, ये बिल्कुल आपकी क्रम है आपका ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगह। यहाँ पर आपका सोता होना चाहिए था, सीता नहीं, सोता हुआ सागर जगह। तो देखो यहाँ पर क्रोध है, और जब क्रोध होता है तो आपको क्या होती है, मतलब गुस्सा आती है, नाराज होते हैं, अर्थात आपको कह सकते हैं रौद्र रस होता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास जो आपका है कौन है, ये आपका सी है प्रतिकूल। कौन सा भैया, प्रतिकूल है, ठीक है, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सुन सिय सत्य आशीष तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका कौन सा छंद है, कौन सा छंद है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सा, चौपाई छंद। क्या पढ़ा है, चौपाई। आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, तो रामायण में आपको ये वर्ड मिलता होगा, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी। तो ये तो कुछ ऐसे होते हैं जो आप हमेशा पढ़े हैं। इस प्रकार से ये आपके क्या है, एक चौपाई है, और निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर जो आपका सिंगल 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 सिंगल, वन डबल वन डबल वन, वन डबल डबल, कुल मिला के जोड़ेंगे तो आपकी 16 मात्राएं निकल के आएंगे। तो ये आपका चौपाई है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे वाक्य में उचित विराम चिन्ह, उनमें से MBEd पास किया है, अर्थात यहाँ पर आपको दिया है MBEd। तो इसको जो बीच में आपको एक वर्ड लगना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं एक चिन्ह लगना चाहिए, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का प्रकार जो होता है किस प्रकार से, तो विराम चिन्ह होता है आपका ऐसे कह सकते हैं हलंत होती है, उसके ऊपर आपका जो होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से कहीं लिखा है, देखिए जो आपका बी नंबर आपका है, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे मंद का विलोम बताइए।
तो भाई मंद का विलोम होता है, कह सकते हैं तीव्र या बोलते हैं द्रुत। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मंद का विलोम द्रुत हो जाएगा, ये कह सकते हैं इसे बोल देंगे तीव्र बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होते हैं? कोई कुछ। ठीक है, कोई या तो कुछ होता है, तो इस प्रकार से आंसर आपका कौन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? देखो कारक पढ़ लीजिए, आपको कारक से जरूर देखने को मिलता है। तो पर जो शब्द है वो आपको कह सकते हैं क्या है? तो अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं, आपको ये जो पढ़े हैं आप लोगों ने कारक, तो 100% आप पता कर पाएंगे। ये आपका अधिकरण होता है, अधिकरण में मैं पर होता है ना, मैं पर होता है ना, तो ये आपका अधिकरण कारक है। नेक्स्ट कर आपसे, योग रूढ़ शब्द कौन है? देखो योग रूढ़ शब्द को हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, अर्थात एक विशेष अर्थ निकालता है, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा लंबोदर। ठीक है, लंबोदर किसे बोलते हैं? गणेश भगवान को बोलते हैं। इस प्रकार से लंबोदर आपका यहाँ पर है योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय हमने बताया कि जो क्रिया के मूल रूप से अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या होता है? जो क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं कृदंत। तो कृदंत आपका जो हो जाएगा आपके बिकाऊ में हो जाएगा। किसमें? बिकाऊ, अर्थात कृदंत प्रत्यय से बना आपका कौन है? बिकाऊ बना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये हमने आपको बहुत बार बताया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देखा करिए कि सही है या जवाब नहीं सही है। ठीक है, और अगला है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो तीर के पर्यायवाची जो आपके होते हैं, बाण होता है, सर होता है, नाराज भी होता है, लेकिन तार नहीं होता है। ठीक है, तार नहीं होता है। इस प्रकार से आंसर आपका करते हैं। यहाँ पर आपका दिया है गद्यांश, और गद्यांश हमने बता दिया अगर छोटा गद्यांश है तो आप छोटे गद्यांश को यहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छोटी सी जो चीज़ होती है वो याद रहेगी है। और अगर बड़ा सा गद्यांश है तो आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए और इसके बाद गद्यांश को आप पढ़िए, तो आंसर आपको देखने को तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो कि स्टार्ट कर रहे हैं आपके कहाँ से? आपके व्याकरण पोर्शन से। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जो आपका है वो कौन सा है? तो 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका दिया है किन्नर, अहिंसा, अंतरी और अपरिग्रह। 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो अहिंसा शब्द है। ठीक है, अहिंसा याद रखिएगा, ये अहिंसा शब्द जो आपका है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, शेष शब्द जो आपके हैं वो कह सकते हैं पुल्लिंग है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। कह रहा आपसे, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं निर्मम। ठीक है, क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। जिसका जवाब यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मम बोलते हैं। ठीक है, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे हम लोग निर्दय बोलते हैं। ठीक है, और जो डरे नहीं उसे हम लोग निर्भय बोलते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में कौन सा वाक्य यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग में ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो आपका ऋतु है, ऋतु। ठीक है, ऋतु शब्द जो आपका है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ऋतु, वायु, रेणु, मृत्यु, रज्जु, आयु, वस्तु, धातु, ये सभी आपकी इसमें होती हैं जब उपरांत संज्ञा आपकी मिलती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 7 नंबर। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपका याद रखिए गरुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गरुण नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, गरुण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है कि सर्प, ब्याल, पन्न, है ना, ये कह सकते हैं इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? और ये इस समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 8 का जवाब यहाँ पर दे सकते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। यहाँ पर आदमी, वस्त्र, है ना, तो यहाँ पर जो पूछा है विशेष क्या हो जाएगा? यहाँ पर घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब क्या है? यही तो आपकी विशेष है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाच्य होते हैं। वाच्य होते हैं, जवाब दीजिए। यहाँ पर वाच्य जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर आपका है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है निम्न में भाववाच्य बताइए। यहाँ पर भाववाच्य बताना है आपको, और दिया है तुम फूल तोड़ोगे नहीं, अब चला जाए अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अब चला जाए। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति एकांत में बैठा है और इसके बाद उसने अचानक उसके मन में आता है कि अब चला जाए, समय हो गया है ना, उसी समय भाव होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक, तो बताइए समुच्चय बोधक जो होता है वो आपका विकारी होता है या विकारी होता है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो समुच्चय बोधक होता है वो आपका अविकारी होता है। क्या होता है? अविकारी होता है। याद रखिए ये सदैव अपवर्तित रहते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि हिंदी में वचन होते हैं। ये प्रश्न दिसंबर में आपकी कह सकते हैं पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में, और बहुत बच्चों ने कमेंट किया था सर सही जवाब क्या हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि हिंदी में जो वचन होते हैं वो आपके सिर्फ दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब काफ़ी बच्चों को पता था क्या, संस्कृत वाले में होता है ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो काफ़ी बच्चों को ये प्रश्न गलती हो गया था। लेकिन जब प्रश्न आ जाता है तो वो हमेशा के लिए रट जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का उदाहरण, यहाँ पर सभी में मात्राएं बराबर हों तो उसे हम लोग सममात्रिक कहेंगे। तो देख सकते हैं जो चौपाई है, चौपाई में 4 चरण होती है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात यहाँ पर जो आपका सी है आपका चौपाई ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, जबकि दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाणी, वीणा, पाणी, शारदा है, लेकिन कमला। ठीक है, 14 का ऑप्शन सी ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि यहाँ पर वाणी जो वीणा, पाणी, शारदा के पर्यायवाची हैं। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे गिरा, भारती, विमला, वगीश, कर्णिका, वागीश्वरी, ये होते हैं। तो ये कमला है किसका? कमला है किसका? तो कमला होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची। अगला है इच्छु का तद्भव रूप बताना है। इच्छु, तो यहाँ पर इच्छु का तद्भव बताना है, और इच्छु को यहाँ पर देखो हमने बताया था छा का परिवर्तन खा में या खा का परिवर्तन छा में, तो छा की जगह आप खा कर दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। 15 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ईक हो जाएगा। ठीक है, ईक हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द, तो भाई रेलगाड़ी जो शब्द है वो किस प्रकार का है? सभी को पता होगा कि रेलगाड़ी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, ये संकर शब्द है। ठीक है, संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर संकर कहते हैं, अर्थात जब दो भाषाओं का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर आपका दिया है रेल और दिया है गाड़ी, तो रेल शब्द जो आपका है ये अंग्रेजी है और गाड़ी क्या है? ये हिंदी है। ठीक है, जैसे और आपने पढ़ा होगा कौन, जैसे आप छायादार, छायादार में छाया शब्द आपका संस्कृत होता है, दार आपका फारसी होता है। ठीक है, सील बंद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सील शब्द आपका अंग्रेजी होता है, बंद आपका फारसी होता है। इस प्रकार से दो भाषाओं से मिलते हैं संकर शब्द। प्रश्न आपका दिया है विभ का पर्यायवाची है। विभ का पर्यायवाची, और विभ का पर्यायवाची क्या बनता है? याद रखिए विभ का पर्याय मतलब होता है सर्वव्यापक तथा नित्य। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सर्वव्यापक एवं नित्य होता है। अगला है व्यास का विलोम शब्द। व्यास का विलोम क्या बनेगा? व्यास का विलोम बनता है समास। याद रखिए व्यास का विलोम समास बनता है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा समास। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि संक्षेप का विलोम, तो संक्षेप का विलोम विस्तृत होता है, लघु का विलोम दीर्घ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ। छक्का पंजा करना, तो भाई छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग। अधिमानता, यहाँ पर जो उपसर्ग है किसी भी शब्द के पहले होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अधि, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जो अधि है ये यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में से एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित करना है। कह रहे विद्यालय का उप प्रधानाचार्य, यहाँ पर उप प्रधानाचार्य जो है इसमें से उपसर्ग बताना है, ये किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आपका उपसर्ग है ये आपका है तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, ये किस प्रकार का है? ये तत्सम आपका उपसर्ग है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 22 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है प्रत्यय होता है। प्रत्यय, और प्रत्यय जो होता है वो आपका क्या होता है? कई बार आपने पढ़ा भी होगा, और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए भाई सभी लोग। यहाँ पर 23 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट नंबर। इन्हें हम लोग शब्दांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम लोग शब्दांश कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर जवाब दीजिए, और जवाब आपका हो जाएगा 24 में। देखिए अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज का अनुद दिया है, उन्नत का अवगत दिया है, तो देखो उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का अवगत नहीं होता है, तो होता क्या है? तो उन्नत का होता है अवनति। क्या होता है? अवनति होता है, याद रखिएगा। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी मतलब जो शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लड़का, लड़की, है ना,
और अविकारी जिसमें परिवर्तन आपका नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। आपसे पनही शब्द का तत्सम, पनही का तत्सम पूछा है और पनही का तत्सम होता है आपका उपनाह होता है। क्या होता है? उपनाह होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपनाह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। उद्यान, यहाँ पर आपको उद्यान को तोड़ा गया है क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो का शब्द है ये आपका स्वतंत्र नहीं है, अगर इसमें डैश लगा दिया है अर्थात ये आपका स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से इनमें से जो बताना है कि कौन सा इसको तोड़ने पर बनेगा, तो यहाँ पर 27 नंबर में देखिए जो आपका दिया गया है उद या न, ये वाला जो सी नंबर है ये यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, ना को पूरा करेगा छोटा की मात्रा और बड़ा या को पूरा करेगा आपका ये वाला और आपका ये हो जाएगा उद। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है सरयूर में संधि, सरयूर में संधि आपकी कौन सी है? तो सरयूर में संधि आपकी हो जाएगी यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। आपका 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपको हो जाएगा। सरयूर में आपकी कौन सी है? आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। हमने आपको संधि काफ़ी अच्छे से बताया था। ठीक है, वधूर में और भी आपके ढेरों होते हैं, इसके अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, सरयू धन ऊर में बनता है ना, सरयू धन ऊर में, इस प्रकार से बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाषा जो बनी है वो किस धातु से बनी है? यहाँ पर भाषा जो बनी है वो भास धातु से बनी है। किससे बनी है? भास धातु से बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भास धातु से बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ प्रत्यय लगने से भाषा शब्द आपका बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धातुष्मा में संधि आपकी बताना है कौन सी है? धातुष्मा, इसे अगर तोड़ेंगे तो आपकी बनेगी धातु धन उष्मा। क्या बनेगी? धातु धन उष्मा बनेगी, जो कि आपकी ये संधि कहलाएगी कौन सी? तो आपकी दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन आपको यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लघोर में, सिंधूर में और वधूत्सव, ये सब आपकी कह सकते हैं इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष से, याद रखिए विशेषण और विशेष के योग से आपका कर्मधारय बनता है। क्या बनता है? कर्मधारय बनता है। ऑप्शन जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था चरण कमल, चंद्रमुख, महादेव, ऐसे शब्द होते हैं आपके विशेष विशेषण से बनते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो, और जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें से तीसरा शब्द जो बनता है वो आपका हो जाता है, मतलब एक विशेष अर्थ निकालता है। और ऐसे शब्दों में देखा जाए तो अधिकतर जो भगवान वगैरह होते हैं उनके नाम होते हैं। लंबोदर हो गया, जैसे गणेश भगवान का हो गया है ना, चतुर्भुज, पंकज, घनश्याम, तो ऐसे हो जाते हैं। बात आती है पंकज, पंकज मतलब होता है, पंख मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होता है, जैसे कमल। तो देखो पंकज का नाम दिया था लेकिन आपका कमल हो गया, मतलब एक विशेष अर्थ निकाल के आ गया। ठीक है, चलिए अगला है उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग, तो भाई उपसर्ग को क्या कहते हैं? छोटी छोटी बातें हैं आज ये वीडियो में, छोटी छोटी बातें आज की वीडियो में इनको समझने वाली हैं। तो 33 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। उन्हें हम लोग शब्दांश से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें शब्दांश से बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है बताइए? तो लिपि की आवश्यकता जो पड़ती है, याद रखिएगा, ये भाषा को लिखने में पड़ती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भाषा लिखने में लिपि की प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली, और खड़ी बोली जो आपकी निकली है कहाँ से? ये निकली है आपकी पश्चिमी हिंदी से। ताकि कहाँ से? पश्चिमी हिंदी से। 35 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आपकी 5 उपभागों में होती है, कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये आती है ना। पूर्वी हिंदी में आपको बताया था कि ABC है ना, ABC हमने बताया था आपको, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आती हैं? तो बिहारी में आपकी आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी में, तो राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी ये होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ, अर्थात अगर आप हिंदी भाषा में कोई भी शब्द लिखेंगे तो कितने वर्णों का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा आपके 52 वर्णों से ही पूरी रामायण, पूरी सब कुछ बन जाता है। समझ में आ गया? कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? 52 है, अर्थात 52 अक्षरों से ही सब काम हो जाता है। अब 52 अक्षर में आप देख सकते हैं कि जो आपके 25 जो अक्षर होते हैं का से लेके माँ तक, उनको हम लोग यहाँ पर व्यंजन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, या आपके 2 अयोग्य भाव होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, इस प्रकार से कुल 25 बनते हैं। ठीक है, अगला है मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर, तो भाई मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो याद रखिए जो जीभ होती है, जीभ के आधार पर मध्य स्वर जो आता है वो बीच में आता है, आ शब्द जो आता है वो बीच में आता है। तो 37 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अ शब्द जो आपका है उसमें देखो जब अ बोलते हो तो अ भाई जीभ जो होती है थोड़ी सी गड्ढा टाइप हो जाती है बीच में। ठीक है, तो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है निम्न में से कंठ वर्ण बताइए। कंठ वर्ण,
और कंठ वर्ण जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो का खा गा मत ढूंढिए, क्योंकि वो तो है भी, साथ में आपके कुछ आपके यहाँ पर स्वर होते हैं वो भी आते हैं कंठ में। तो कौन कौन से? यहाँ पर जो आपके आ है, हा है और विसर्ग, ये आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, और का वर्ग तो आता ही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आते हैं? प्रश्न आपसे अगला है कि रा धन मा का रूप बताइए। रा धन मा, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका बनेगा, यहाँ पर याद रखिए ये वाला शब्द जो बनेगा इसको जोड़ने से ये बनता है। ठीक है, रा धनमा अर्थात मर हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आपके 2016 में ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगला है प्रा में पूर्ण वर्ण बताइए। प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है? प्रा। प्रा में अगर देखेंगे तो प्रा आधा पा और रा पूरा आपका हो जाएगा। बी नंबर जो आपका है ये आपको यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर लाइनर भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देते हैं ताकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, कह रहा आपसे अपभ्रंश भाषाओं का विकास, और जो बच्चे बीच से जुड़ते हैं वो लोग पहले जरूर जुड़ा करें, और अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आप लोग वीडियो को पूरा फिर से देख लिया करिए, क्योंकि हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपको कुछ नया जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपभ्रंश भाषाओं का जो विकास हुआ है वो आपकी किससे? तो प्राकृत भाषाओं से हुआ है। ठीक है, प्राकृत भाषा का समयकाल जो आपका है वो 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक होता है। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिए ऋग्वेद में आपकी वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी आपकी आती है किसमें? आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कश्मीरी भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो कश्मीरी जो आपकी आती है वो पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अगला है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। साथ इनके साथ और थी एनी बेसेंट, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर किया था। इस प्रकार से आपका गांधी जी हो जाएगा। अगला है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। विध्वनि से आपका शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। अगला है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग पद बोल देते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोंडा और बहराइच में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है आपकी अवधी। कौन सी? अवधी बोली जाती है। अगला है हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है आपकी सिंधु शब्द से। ठीक है, सिंधु शब्द से। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो आपकी 3 प्रकार की, सबको पता है, स्वसंधि, व्यंजन और आपकी विसर्ग। अगला है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 8 होती है। कारक आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है संबंध कारक विभक्ति, तो का की रारी रे होता है। हिंदी व्याकरण में प्रतिशब्द कहा जाता है। प्रतिशब्द जो रहते हैं वो आपके पर्यायवाची को बोलते हैं। मुहावरा का एक अन्य नाम होता है वाग्धारा। ऐसा नहीं है किसी प्रश्न में आपको नया वर्ड ना मिले, ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होगा जिसमें एक प्रश्न आपको जरूर नया जरूर मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है काव्य की आत्मा माना जाता है, तो किसको? तो काव्य की आत्मा रस को मानते हैं। भारत की संपर्क भाषा आपकी है वो हिंदी है। विश्व की संपर्क भाषा तो आपकी अंग्रेजी है। उर्दू भाषा की लिपि तो आपकी फारसी है। लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं, तो लिखित ध्वनि संकेतों को हम लोग लिप कहते हैं। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसे हम लोग राष्ट्रभाषा बोल देते हैं। अगला है मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम दिया था। तो मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम दिया था आपके भारोपी भाषा को। अगला है गुजराती भाषा का विकास हुआ है तो किससे? तो आपकी 100 सैन्य अपभ्रंश से। हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। हिंदी का प्रहरी तो आपका पीडी टंडन को कहा जाता है। यहाँ पर वन लाइनर में आप देख सकते हैं नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगला है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया था, तो ये प्रयुक्त किया था आपका हिंदवी। ठीक है, अगला है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक आपके किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, अगला है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यह विशेषता जो आपकी होती है आपकी देवनागरी लिपि की होती है। बिहारी का रूप नहीं है तो आपकी अवधि आप कह सकते हैं इसमें नहीं होती है। पूर्वी हिंदी बोली नहीं है तो आपकी भोजपुरी देख सकते नहीं है, या आप कह सकते हैं आए हुए प्रश्न होते हैं इस कारण से इस प्रकार लिखे होते हैं। अगला है अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं में रचना करने वाले जो कवि कौन है? तो देखो आईएमपी क्वेश्चन आपके तुलसीदास जो हैं इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही किया है। पश्चिम हिंदी में सर्वाधिक प्रमुख बोली है तो पश्चिमी हिंदी में सर्वाधिक प्रमुख बोली आपकी कौन है? ब्रजभाषा है। ठीक है, और अगला है हरियाणवी या बांगरू बोली जो विकसित हुई है वो किसे? तो पश्चिमोत्तर सौसैनी से अपभ्रंश हुई है। आप लोग पूरा का पूरा टेस्ट पेपर लगाइएगा। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होता है उसको आप जरूर लगाइए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।